Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का हमारा सबक नंबर 14 है और इसमें हम सीखेंगे 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के कनेक्शन कैसे करते हैं और ड्राइंग में उसके पार्ट्स भी बना दूंगा और फिर बताऊंगा भी कनेक्शन कैसे होते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एक बार। बैटरी चार्जर के कनेक्शन कैसे करें 12 वोल्ट। बारह वोल्ट डीसी बैटरी चार्जर के कनेक्शन कैसे करें। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं ये बैटरी चार्जर होता है और इसके अंदर 1 एम्पियर मीटर होता है, एक रोटरी होती है। मैनुअल के बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक के नहीं बता रहा। ऑटोमेटिक के भी बता दूंगा किसी सबक में। एक रोटरी स्विच होता है जिससे एम्पियर कम ज़्यादा करते हैं। बाकी 2 टर्मिनल होते हैं जो बाहर को सप्लाई जोड़ने के काम आते हैं, डीसी वाली। और एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, एक इंडिकेटर होता है। ये चीज़ें होती हैं। और अंदर जो होता है वो ट्रांसफार्मर होता है और डायोड लगे होते हैं। तो मैं यही बना रहा हूँ। तो स्क्रीन पर तो आपके चमक ही रहा है ये चार्जर। और इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये होता है हमारे चार्जर के अंदर, जैसा आप देख भी रहे हैं। एक ऑन ऑफ स्विच होता है, एक एम्पियर मीटर होता है, एक रोटरी स्विच होता है। रोटरी स्विच ये है। किसी चार्जर में 8 पोल का होता है, किसी चार्जर में 4 पोल का होता है रोटरी स्विच और ट्रांसफार्मर। तो उसका भी मैं बता दूंगा अभी। बाकी एक इंडिकेटर होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वो होता है। अब इसके कनेक्शन करने हैं, कैसा होता है ये तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। अब इसके कनेक्शन करने हैं तो सबसे पहले हम रोटरी के कनेक्शन करेंगे, रोटरी स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करते वक्त एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे ये 4 पोल हमारे निकले हुए हैं और अलग से जो एक पोल सबसे अंदर से निकला होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने ये न्यूट्रल एन से दिखा भी दिया है, ये सबसे अलग है। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये जब हम कनेक्शन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो लास्ट वाला पोल होगा ये सबसे अंदर से निकलेगा और उससे सेकंड लास्ट वाला थोड़ा और ऊपर निकलेगा और थर्ड वाला थोड़ा और निकलेगा और पहला वाला सबसे ऊपर होगा, कॉइल में सबसे ऊपर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो जो सबसे पहला पोल है यानी सबसे ऊपर वाला पोल है वो हमारा पहला पोल होगा। अब हम 2 तरीके से इसे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एक तो पूरा
चार्जर बनाने के जब भी कर सकते हैं। और दूसरे अगर हमें चार्जर नहीं बनाना है तो सिर्फ ट्रांसफार्मर से ही हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब एक बार इन्हें पोलो को समझ लीजिए। पहले जब बैटरी का हम करंट देंगे, सॉरी एसी जब करंट देंगे हम इसे, ये एसी सप्लाई है हमारी न्यूट्रल फेस, जब हम इसे देंगे तो एक तो न्यूट्रल में लगा देंगे इसमें, और बाकी अगर करंट हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा में है, हम क्या करेंगे, दूसरा तार हम 1 नंबर के पोल में लगाएंगे जो सिरा कॉइल में से निकला हुआ है ट्रांसफार्मर की। तब क्या होगा, एम्पियर आ जाएंगे हमारे, और हम देख रहे हैं कि अगर एम्पियर कम है, मान लीजिए अगर हमें 10 एम्पियर चाहिए और 5 एम्पियर है, हम क्या करेंगे, दूसरे पोल पर लगा के देखेंगे तो एम्पियर बढ़ेंगे, और फिर भी हमारे एम्पियर कम है तो तीसरे पोल पर बढ़ेंगे, हर पोल पे, लेकिन चेक करते रहेंगे। जब हमारे एम्पियर सही आ जाएंगे उसी जगह हम छोड़ देंगे। ये तो ट्रांसफार्मर से चार्ज करने के लिए हो गया। लेकिन डायोड का कनेक्शन भी होता है, डायोड वाल्व कहते हैं इसे। ये वाल्व का ही काम भी करता है। मैंने किसी वीडियो में इसे चेक करने का तरीका भी बताया, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो डायोड मैंने बनाया है, तो डायोड जो है वो वाल्व का काम करता है। यानी अगर हम इधर से सप्लाई देते हैं तो इधर को प्लस निकालेगा, वापस नहीं आने देगा। अगर इधर से प्लस देंगे हम, जैसे मान लीजिए बैटरी है, तो ये वाल्व लगा होता है, डायोड वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि बैटरी का करंट वापस से ट्रांसफार्मर ना खाए हमारा, इसलिए कि यहाँ रोक लेता है, वाल्व का काम करता है। अब अच्छा, बैटरी के डीसी तारों में लगाया जाता है। अभी हम जब इसे सप्लाई देंगे तो इधर को अभी क्या होगा, एसी करंट निकलेगा, अभी डीसी नहीं निकालेगा, ये एसी निकालेगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे, एम्पियर बढ़ जाएंगे, तो महसूस तो नहीं होगा करंट मारेगा ये। अब जब हम इसके अंदर डायोड लगा देते हैं तब ये डीसी बन जाता है। फिर क्या होता है, डीसी बैटरी का करंट देता है, वो डीसी की फॉर्म अलग है, तो इसलिए ये बैटरी का करंट डीसी निकालने लगता है, माइनस प्लस निकालने लगता है। अभी ये एसी निकालेगा, डायोड बनाकर ही लगाकर ही इसे माइनस प्लस बनाएंगे। अब इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया था रोटरी का। अब रोटरी का काम समझ लीजिए। अगर हम लेफ़्ट साइड रोटरी घुमाते हैं, नॉब अपनी तरफ पकड़ के इधर, और लेफ़्ट साइड घुमा के जहाँ रोटरी अटक जाती है, तब क्या होता है, वहाँ हमारा पहला पोल होता है। और इसका मेन जो पोल होता है, जो इसके अंदर इनपुट वाला होता है, सप्लाई वाला, जो इसके अंदर सप्लाई देगा, वो ये पोल होता अलग होता है। यानी 4 पोल या 8 पोल जहाँ होंगे उनसे अलग होगा, थोड़ा सा हटके होगा, तो वो हमारा मेन पोल होगा जो रोटरी में इनपुट के लिए होगा। अब आउटपुट ये 4 पोल निकालते हैं। अगर 4 पोल की रोटरी है तो 4 पोल निकालेंगे, और 8 पोल की रोटरी है तो 8 पोल आउटपुट निकालेंगे। सर इसका और ज़्यादा काम नहीं होता। जब हम इसे घुमाते हैं तो अगर इसकी जगह, जैसे मैंने अभी बताया, चेंज करके देख सकते हैं पोल, तो वैसे ही ये चेंज कर देती है। जैसे हम घुमाते हैं तो यहाँ से आउटपुट खत्म हो जाती है, यहाँ आ जाती है, फिर घुमाते हैं फिर यहाँ आ जाती है, और फिर घुमाते हैं फिर यहाँ आ जाती है। बस इसका और कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, सिर्फ इतना ही काम होता है इसका। अब कनेक्शन कर लेते हैं एक बार इसके। तो पहले रोटरी के कनेक्शन जैसे मैंने समझाई दिए थे। एक रोटरी का मेन पोल ही है पहला पोल, तो इसे पहले पोल में ट्रांसफार्मर के लगा देंगे। और पहला पोल समझने के लिए मैंने बता ही दिया है पहले। और ये दूसरा पोल है, दूसरे पोल के कनेक्शन दूसरे पोल में इधर ट्रांसफार्मर में कर देंगे। और तीसरे पोल के कनेक्शन तीसरे में कर देंगे, चौथे पोल के कनेक्शन चौथे में कर देंगे। ये हो गया। अब कभी ऐसा भी हो जाता है, स्टेबलाइजर में तो बराबर पोल की रोटरी लगाएंगे, लेकिन चार्जर में कभी ऐसा हो जाता है कि कॉइल में, ट्रांसफार्मर में तो हमारे 8 पोल हैं और रोटरी हमारे पास 4 पोल की है। तो उसको क्या करते हैं, हम एक पोल छोड़ के एक का कनेक्शन करते हैं। जैसे पहला कर दिया, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे का करेंगे, तो इधर भी 4 हो जाएंगे और उधर भी 4। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर 4 पोल हैं और रोटरी के अंदर हमारी 8 पोल हैं, और हमें वही रोटरी लगानी है, तो उसका हम क्या करते हैं,
उसका हम ये करते हैं, अगर हम एक एक छोड़ के, जैसे इधर से छोड़ा था हमने, अगर उधर छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पर रोटरी चलेगी और दूसरी पे नहीं चलेगी। तो उसका क्या करते हैं, हम दो दो पोल आपस में अटैच कर देते हैं, 4 बना लेते हैं उसके, यानी 8 के 2 2, जैसे 1 से 2 में मिला देंगे, 2 से 3 में, ऐसे अटैच करके फिर जब कनेक्शन करते हैं तो 4 पोल बन जाते हैं, दो दो का एक बना करके। तो ये हो गया अब हमारा। अब इसके कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, ये जो सप्लाई होती है हमारी, पहले स्विच में जाती है और स्विच के बाद में अब कनेक्शन ऐसे होते हैं कुछ, तो कनेक्शन हम ऐसे कर लेते हैं कि जब हम प्लग लगाएंगे तो इंडिकेटर जल जाएगा और जब स्विच दबाएंगे तब ये काम करना स्टार्ट करेगा। और दूसरी तरीके से कनेक्शन, यानी जो सही तरीके से करना चाहिए, वो ऐसे भी होते हैं कि पहले सप्लाई स्विच में जाएगी और स्विच जब ऑन करेंगे जब ये इंडिकेटर जलेगा, तो हम वही कनेक्शन करेंगे इसके। तो रोटरी के कनेक्शन आपने देख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इंडिकेटर हमारा स्विच ऑन होने पर जलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, इसे इधर ले लेते हैं और इंडिकेटर का एक न्यूट्रल बनेगा, एक इधर ले लेंगे इसे भी, और बाकी तो दूसरी चीज़ का कोई न्यूट्रल है ही नहीं, तो इसे इन दोनों को न्यूट्रल वाले तार में हम लगा देंगे। ये लीड लगानी पड़ती है, उसमें हम लगा देंगे। अब ये फेस का रहा, तो फेस का सबसे पहले हम ऑन ऑफ स्विच में करंट देंगे, ऑन ऑफ स्विच में करंट देंगे, क्योंकि जब स्विच ऑन हो जब ही हमारा सारा सामान सिस्टम चलना चाहिए। इसके बाद से एक तार, तो इसका हम नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्विच कैसा काम करता है वो मैंने बता ही दिया था सबसे पहली वीडियो में। और ये इंडिकेटर का जो फेस वाला बचा है, इसे हम इधर लेंगे स्विच में, क्योंकि हमारा चार्जर और इंडिकेटर जब भी जलना चाहिए जब हमारे स्विच ऑन कर दें हम। अब ये जो स्विच का, ये जो एक तो इंडिकेटर का लगा देंगे और दूसरा जो है ये रोटरी के इनपुट वाले पॉइंट में हम स्विच का तार लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करते हैं इधर से सप्लाई देने के बाद में, अब ये क्या होगा, इंडिकेटर भी जलेगा और हमारा ट्रांसफार्मर करंट निकालेगा। अब हम जब इसे, ये जो दोनों तार डीसी के हैं, इन्हें आपस में मारेंगे तो करंट आएगा, चिंगारी आएगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसे बैटरी में लगा देते हैं तब क्या होगा, अभी तो ये चार्ज होगी, लेकिन जैसे ही लाइट भागेगी फिर क्या होगा, बैटरी का वापस करंट ट्रांसफार्मर में आएगा, या तो बैटरी फटेगी या फिर ट्रांसफार्मर फूकेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो डीसी का एक, अभी तो माइनस प्लस नहीं है, अभी तो बराबर ही निकल रहा है। तो आमतौर पे जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो है माइनस वाला जो पॉइंट बनाता हूँ वो अंदर वाले को बनाता हूँ। जैसे ये न्यूट्रल निकला है तो स्टार्टिंग सिरे वाले को, यानी ये जो अंदर से निकल रहा होता है, ये अंदर वाले सिरे को मैं माइनस बनाता हूँ। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सिरा हमें माइनस बनाना है डायोड लगा करके। तो अब एक काम करेंगे, ये तो करंट निकाल रहा है यहाँ, कितना करंट निकाल रहा है, कितने हमारे एम्पियर आ रहे हैं, उसके लिए एम्पियर मीटर भी लगाएंगे, और एम्पियर मीटर सीरीज में ही लगता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर को तो किसी भी, चाहे वो माइनस से जोड़ ले चाहे प्लस से जोड़ ले, किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एम्पियर मीटर को मैं प्लस से ही जोड़ लेता हूँ। एक बार ये यहाँ जोड़ दिया, और एम्पियर मीटर से जो आउटपुट निकली है वो मैं डायोड में देता हूँ। डायोड एक नहीं लगाते हैं, कई सारे मिला करके लगाते हैं। ये 6 एम्पियर का डायोड है, 6 एम्पियर तक लोड झेल लेता है। लेकिन जो इसका कैलकुलेशन करेंगे अब हम,
तो 6 एम्पियर नहीं 3 ही एम्पियर लेंगे, 3 से भी बल्कि 2 एम्पियर के हिसाब से इस पर लोड डालेंगे। अब ये हो गया। अब हमें ये सिरा बैटरी में प्लस की तरफ लगाना है, तब डायोड इधर अभी हमारा प्लस बना के निकालेगा ये इधर। तब हम क्या करेंगे, प्लस की तरफ लगा देंगे इसे। चार्जर के अंदर 2 टर्मिनल भी होते हैं जो वायरिंग जोड़ने के लिए होते हैं, वो बीच में मैं भूल गया था, बनाए नहीं थे। उन टर्मिनलों में जोड़ देंगे, लेकिन मैंने डायरेक्ट बैटरी में जोड़ दिया, वो एक ही बात है। अब ये जो माइनस वाला रहा, ये सीधा ले जा करके बैटरी के माइनस में जोड़ देंगे। ये एक ही जगह होगा। बैटरी के माइनस में जोड़ देंगे। अभी तो ये समझ में आ रहे होंगे सही तरीके से। इस डायोड का काम जो होता है वो ये होता है, अभी सिंगल डायोड लगाया, एक वायर में डायोड लगाया है, तो इसका क्या होगा, अगर हम बैटरी के तार सीधे लगा देते हैं तब ठीक है। बाई चांस अगर धोखे से हमने बैटरी के तार उल्टे लगा दिए, यानी प्लस की जगह माइनस लगा दिया और माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तब क्या होगा, फिर वापस से करंट ट्रांसफार्मर में आ जाएगा। उसे बचाने के लिए ये जो डायोड बल्ब हमने लगाया है, तो प्लस में तो, और इसका जो प्लस का निशान होता है वो सफ़ेद वाला होता है, इधर का होता है। और डायग्राम में जो ये दर्शाया जाता है, ये कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये मार्क भी बता रहा है, इधर को फ्लो करेगा प्लस की तरफ को। अब इसे बचाने के लिए जो मैं बता रहा था कि अगर बाई चांस तार उल्टे लग जाते हैं तो फिर वापस करंट आ जाएगा। आएगा कैसे, अभी तो समझ में आप सोच रहे होंगे कि ये जो डायोड बल्ब लगा है ये काम नहीं करेगा क्या? ये काम करेगा कब तक, जब तक अगर हमारे बैटरी पे तार सीधे लगे होंगे। जब अगर बैटरी पर तार उल्टे लगेंगे तो वापस से करंट कैसा आ जाएगा ये मैं बताता हूँ। अभी ये ऐसे पहुँचेगा, जब हम इसके पलट कर लगा देते हैं, यानी प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, तो हमारा करंट इधर आया। उधर आने के बाद में ये जो डायोड इधर को निकाल रहा है, इधर माइनस बना के निकालेगा। यानी अगर इधर से हम करंट देते हैं इसे, तो इधर को प्लस बना के निकालेगा, और उधर से वापस से करंट देंगे इधर को, तो ये इधर माइनस बनाकर निकालेगा। तो क्या होगा, हमने इधर जो है माइनस लगा दिया था, तब ये करंट इधर आया और इधर से माइनस बनाकर निकाल रहा है। यहाँ ट्रांसफार्मर में आ गया, और दूसरा माइनस से तो आ ही रहा है। इसलिए क्या होगा, अगर तार उल्टे लगेंगे तो या तो बैटरी फटेगी, या ट्रांसफार्मर फूकेगा, या डायोड फटेंगे। डायोड फट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर ट्रांसफार्मर बच जाएगा और बैटरी बच जाएगी। अगर बाई चांस डायोड मजबूत है, डायोड नहीं फटे, तो बैटरी खराब होगी या ट्रांसफार्मर फूकेगा। ये हो गया। अगर हम इसकी जगह प्लस पर तो हमने ये डायोड लगा दिया है, और दूसरे में जो ये माइनस बनाया है हमने, अगर हम इसमें भी एक डायोड लगा देते हैं, एक जोड़ा इसमें भी लगा देते हैं, और इसमें हम डायोड का जो प्लस वाला सिरा है इधर करेंगे, यानी माइनस इधर बना रहे हैं हम, तो माइनस जो है इधर ही रहे। जैसे अब क्या होगा, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। अब क्या होगा, अगर हम किसी भी तरफ को बैटरी के तार लगा देते हैं, चाहे उल्टे लगा दें चाहे सीधे लगा दें, तो फिर कोई टेंशन नहीं है हमारी, कुछ नहीं होगा, चार्जर हमारा सेफ रह जाएगा। क्यों, अगर बैटरी के तार सीधे लगाएंगे, इधर से हम करंट देंगे, तब बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी।
अगर किसी वजह से उल्टे तार हमसे लग जाते हैं तब कुछ नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगी और फॉल्ट भी नहीं होगा। बाकी लाइट भागी हुई होगी तब भी यहाँ चिंगारी नहीं लगेगी, हमारी टर्मिनल पर चिमटी पर चिंगारी नहीं लगेगी। अगर सिंगल ही डायोड का जोड़ा होता, यानी एक ही तार में डायोड का जोड़ा होता, फिर क्या होता, अगर लाइट नहीं भी आ रही होती और हम तार पलट कर लगा देते, यानी उल्टे तार लग जाते हमसे, माइनस पर प्लस, प्लस पर माइनस लग जाता, तब चिंगारी मारता बहुत खतरनाक तरीके से। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सबक में, सबक नंबर 15 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.